Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Today we are going to study the second part of the lesson Women's Education penned by Dr. S. Radhakrishnan. So without wasting time, let's begin with the text. Every time we start, we use our hymns and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. हर बार हम अपने मंत्र जाप और स्तुति गान को प्रारंभ करते हैं और उसका अंत शांति 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 कह करके करते हैं. The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. शिक्षक और शिष्यों से प्रत्याशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें. Compassion, दया is the quality which is more characteristic of women than of men. Compassion अर्थात दया एक ऐसा गुण है जो महिलाओं में पुरुषों से अधिक मात्रा में पाया जाता है. कहने का अभिप्राय यह है कि दया महिलाओं के लक्षण है. ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है. I read recently a book which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion. डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि उन्होंने जल्द ही एक पुस्तक पढ़ी जो स्त्रीत्व के पराभव के बारे में बताती है, स्त्रीत्व के क्षरण के बारे में बताती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दया में क्षरण हुआ है, उनके दया में कमी आई है. कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्रियों में दया की कमी का होना स्त्रियों के पराभव का प्रतीक है. In other words, the natural quality of women is compassion. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दया स्त्रियों का एक अन्य गुण है. If you do not have compulsion, you are not human. अगर आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं. It means compassion is an essential quality which must exist in men and women. कहने का अभिप्राय यह है कि दया वह आवश्यक गुण है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में होना ही चाहिए. If there is no compassion, there is no manhood. अगर दया नहीं है तो मानवता नहीं है. अगर आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं. It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. इसीलिए यह आवश्यक है कि हर मानव अपने अंदर समझदारी,
दयालुता और दया के गुण को विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नरपशु, नॉट मोर देन दैट। इन गुणों के बिना हम मात्र ह्यूमन एनिमल हैं, यानी मानव के रूप में हम पशु हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इट मीन्स कंपैशन इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी दैट मस्ट बी इन men and women. The decline of compassion is not expected. दया वो गुण है जो नर और नारी में होना ही चाहिए, उसका पराभव नहीं होना चाहिए। There is a famous verse which tells us samsara vis urkasya। एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो हमें यह बताती है कि इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में वर्ल्ड मीन्स संसार, तो इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। दो ऐसे फल हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं, जो ऐसे फल हैं जो अत्यंत उत्कृष्ट हैं। बड़े ही उत्कृष्ट गुणों के दो फल होते हैं। तो एक प्रसिद्ध कविता है जो हमें यह बताती है कि इस अपूर्ण संसार में दो ऐसे फल होते हैं जो कि बड़े ही उत्कृष्ट गुण के होते हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। वे दोनों गुण हमारे ग्रंथों का अध्ययन और बुद्धिमानों के साथ संगति हैं। तो एक प्रसिद्ध कविता है जो हमें यह बताती है कि इस अपूर्ण संसार में दो ऐसे फल होते हैं जो कि बड़े ही उत्कृष्ट गुण के होते हैं, और वे फल हैं स्टडी ऑफ आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम। जो लोग बड़े ही बुद्धिमान हैं उनका साथ करना, साथ ही साथ महाग्रंथों का अध्ययन करना। These two are the things mold men's minds and hearts। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि मानव के मन और हृदय को बदल सकती हैं, उन्हें आकार प्रदान कर सकती हैं। मोल्ड का मतलब टू गिव समथिंग गुड शेप, किसी चीज को अच्छा आकार देना। तो दीज आर दी थिंग्स, दीज टू आर दी थिंग्स, ये दोनों चीजें ऐसी हैं विच जो मोल्ड मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, जो आदमियों के मन और हृदय को अच्छा आकार प्रदान करती हैं। आई एम एंक्शस दैट आवर क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, द क्लासिक्स ऑफ all the countries of which we are the inheritors। मुझे चिंता है कि हमारे ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। हर देश के ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए जिनके हम वंशज हैं। कहने का अभिप्राय यह है, डॉक्टर राधाकृष्णन कहना चाहते हैं कि क्लासिक्स के स्टडी नहीं हो रही है,
लोग ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इस बात से वे चिंतित हैं और कह रहे हैं कि हमारे महाग्रंथों को पढ़ा जाना चाहिए, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। हर उस देश के ग्रंथों को पढ़ा जाना चाहिए जिसके कि हम वंशज हैं। It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put: what constitutes the essence of good life? किसी उपनिषद में एक छोटा सा वार्तालाप है जिसमें कि एक प्रश्न पूछा जाता है, What constitutes the essence of good life? अच्छे जीवन की सुगंध किस चीज से निर्मित होती है? कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा जीवन महक जाए? द टीचर रिप्लाइज, शिक्षक उत्तर देता है, डिडंट यू हियर द आंसर? क्या तुमने उत्तर को नहीं सुना? देयर वॉज ए थंडर क्लैप, दा दा दा, और तुरंत ही बिजली कड़कने की आवाज आई, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड that these were the essence of good life: दम, दान, दया। तुरंत ही शिक्षक ने व्याख्या की कि ये ही अच्छे जीवन की सुगंध हैं। और वे क्या हैं? दम, दान और दया। They constitute the essential of good life. वे ही अच्छे जीवन की आवश्यकताओं को निर्मित करते हैं। You must have दम और सेल्फ कंट्रोल। आप में दम यानी कि आत्मनियंत्रण होना ही चाहिए। रिस्ट्रेंट, कंट्रोल्ड। तो आप में आत्मनियंत्रण होना ही चाहिए। वेयर इज द मार्क ऑफ, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग? जो कि मानवता का प्रतीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उपनिषद में एक छोटा सा वार्तालाप है जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छे जीवन की सुगंध किस चीज से निर्मित होती है, और टीचर कहता है, उत्तर देता है कि क्या तुम लोगों ने उत्तर नहीं सुना? और तुरंत ही बिजली कड़कने की आवाज आती है, दा दा दा, और तत्काल ही टीचर एक्सप्लेन करता है कि यही अच्छे लाइफ के इसेंस हैं: दम, दान, दया। यही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। आप में आत्मनियंत्रण होना ही चाहिए, जो कि मानव होने की निशानी है। इन द रामायण, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर फॉरेस्ट, his mother tells him, look upon the Ram as your father, Dashrath. Look upon Sita as myself, as your mother. Look upon the forest as Ajodhya. Go, my dear. रामायण में जब लक्ष्मण जी वन के लिए चलने वाले होते हैं तो उसकी मां उन्हें बताती है, राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखना, सीता को मेरे यानी अपनी मां के रूप में देखना,
और वन को अयोध्या के रूप में देखना। मेरे प्यारे पुत्र, तुम जाओ। There are so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. तो हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सी सनसनी वाली कहानियां हैं जो हमारे भीतर नैतिक शक्ति को प्रतिरूपित करती हैं, जो हमारे लिए ही लिखी गई हैं। इन पंक्तियों पर ही हम अपने जीवन को आचरण रूप में ढालते हैं। गिव अस गुड वीमेन, वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। हमें अच्छी महिलाएं दो तो हम एक अच्छी सभ्यता धारण करेंगे। हमें अच्छी माएँ दो तो हम एक महान राष्ट्र निर्मित करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अच्छी महिलाएं सभ्यता का प्रतीक हैं और अच्छी माएँ एक बड़े देश का प्रतीक हैं। डियर गाइस, आई होप you must have understood everything. Watch this video from top to toe. Thanks for watching. Bye. 1, 2, 3.